ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अब भी चल रही बातचीत के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और उसके सबसे करीबी साझेदार रूस ने आधिकारिक रूप से इस समझौते पर मुहर लगा दी है कि अगले 20 सालों तक दोनों देश हर सतह पर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान में पक्का एग्रीमेंट हो गया है 20 वर्षों के लिए। इस दौरान दोनों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाया जाएगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही रूस उनका मजबूत पार्टनर रहा है और दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद करते हैं। जहां ईरान में इस्राएली हमलों को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 ने बड़ा किरदार निभाया था, वहीं रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से ठीक पहले ईरान और रूस ने समझौता कर लिया था और इसे मई में अब अमली जामा भी पहना दिया गया है। इससे इस्राएल और अमेरिका दोनों इस घबराहट में हैं कि ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मददगार हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान 17 जनवरी को मॉस्को गए थे और इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस अहम समझौते पर दस्तखत किए थे, जो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों में एक नई कड़ी है। इस बीच एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें दिखाया गया है कि ईरान और रूस एक $multi-billion के रेलवे प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। ये रेलवे ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान होते हुए सीधे रूस पहुंचेगा। इस बीच 100 से ज्यादा टनल और हिंद महासागर की गहराई भी होगी। दावा किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अब तक के परंपरागत रेलवे रूट को बदल कर रख देगा। ईरानी इंजीनियर इस काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, हथियारों के मामले में ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है। ईरान ने ड्रोन भी रूस को दिए हैं। नए समझौते के तहत इसमें तेहरान से मॉस्को को ड्रोन का एक उन्नत मॉडल मिलेगा। इसके बदले में ईरान को रूस से बेहद एडवांस सुखोई लड़ाकू जहाज मिलने की उम्मीद है। वहीं ईरान ऑब्जर्वर के पेज पर एक खबर के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान को यूरेनियम के संवर्धन से रोकने वाले अमेरिकी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नॉनसेंस कहा है। खामेनेई ने अमेरिका के लिए कहा कि हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ईरान की अपनी सक्षम पॉलिसी है। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट मामलों के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है और अब हम 1% भी यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके बाद खामेनेई का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस सिलसिले में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका प्रेशर बनाएगा तो हालात नो डील वाले बन जाएंगे। तो अब ईरान को रूस का साथ और मजबूती से मिल गया है। क्या ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत इससे मुतासिर होगी? क्या ईरान अमेरिका के जरिए बनाए जा रहे दबाव को बर्दाश्त कर लेगा या फिर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ होंगी? ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दुनिया ये ना कहे कि ईरान बातचीत या सुलह के रास्तों को नहीं मानता। बाकी जंगी तैयारियां ईरान की अब भी जारी हैं, लेकिन अमेरिका का कड़ा रुख ईरान को बिदका सकता है। अब देखना होगा कि कौन कितना संयम बरतता है।